जिस गरीब घर जमाई की इज्जत फूटी कौड़ी के बराबर नहीं थी, उसके पास कैसे आया करोड़ों का बैंक बैलेंस? क्यों ये करोड़पति जीना चाहता था एक घर जमाई बनके? अब तुम नौकरों से ये काम कराओगे? वो नहीं करेंगे तो तुम करोगे। आज तक मुझसे भी तो यही करवाया। ड्राइवर, मेरा बैग जल्दी से गाड़ी में रखो और गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया है, और ये नक्श वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है। काम के टाइम ना सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका, मैं वो रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास तो गया था। लगता है तुम्हारे ये जो ज्वेलरी सेट है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद 1-2 दिन और। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? कोई काम तुम लोग से एक बार में क्यों नहीं होता है? पूरा दिन बैठ के टाइम पास करते रहते हो। मजाल है कि तुम लोग एक काम अच्छे से कर दो, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। तुम सब के सब ना एक जैसे हो, काम चोर। सॉरी मैम, आगे से ऐसे नहीं होगा। सॉरी माय फुट, यू बेटर बी ऑन टाइम टुमारो। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, नहीं। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखते रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी। उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अनिका वो अपनी फाइल भूल गई थी तो मैं उसे फाइल देना चाहता था, तो रास्ते में ये अचानक आ गई और अब ये अच्छा, तो अब साहबजादे के रास्ते के बीच में मैं आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना? बड़ी माँ आप ठीक है ना? कोई जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। जिस आदमी ने बड़ी माँ पे गरम गरम चाय गिरा दी। अच्छी, मुझे पता है तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। जो शिट शिट शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। ये आपकी एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं आता, अब सीधे से चलना भी सिखाना पड़ेगा क्या तुझे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं क्या सोचकर तेरी काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया। हमारे तो भाग ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग डल रहा है वो।